नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अश्लील फिल्म कांड की जांच की आंच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तक भी पहुंच गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से 6 घंटे तक पूछताछ की। राज कुंद्रा के सामने बिठाकर सवाल दागे गए। शिल्पा ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में न सिर्फ पति राज कुंद्रा का बचाव किया, बल्कि ये भी बताया कि पॉर्न रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंद्रा की जांच, शिल्पा तक आंच। मुंबई पुलिस का जाल, शिल्पा से 6 घंटे सवाल। कंपनी से अकाउंट तक, पोर्न मूवी से सट्टेबाजी तक। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच की बात होने लगी है। शिल्पा शेट्टी न सिर्फ राज कुंद्रा की पत्नी और लाइफ पार्टनर हैं, बल्कि दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। कुछ वक्त पहले तक शिल्पा उस वियान इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर थी जिसका नाम भी पोर्न मूवी विवाद में जुड़ा है। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा को समन किया और फिर 6 घंटे तक सवालों की बौछार की। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से जो सवाल दागे गए वो इस तरह थे। क्या वो जानती थी कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट चलाते हैं? क्या पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में वो कुछ जानती है? कब तक वियान कंपनी की डायरेक्टर रही? क्यों 2020 में डायरेक्टर का पद छोड़ा? क्या वियान के दफ्तर से सेक्स रैकेट चलने की जानकारी थी? सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए बयान में कहा कि पोर्नोग्राफी रैकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। न कभी वो इसमें शामिल रही और न ही इसका फायदा लिया। शिल्पा ने क्राइम ब्रांच के सामने अपने पति का बचाव किया। शिल्पा ने कहा, राज कुंद्रा एरोटिक फिल्में बना रहे थे, ना कि अश्लील, और दोनों में फर्क है। शिल्पा ने कहा कि हॉट शॉट वीडियो से ज्यादा अश्लील है ओटीटी कंटेंट। जब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज कर चुकी थी, तो शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ चर्चा करते हुए कहा कि उनके पति पॉर्न मूवीज नहीं बनाते थे, उनके पति सिर्फ एरोटिक मूवीज बनाते थे। इरोटिक मूवीज और पॉर्न मूवी में काफी फर्क है। शिल्पा शेट्टी का ये तक कहना है कि कई सारे ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवीज में इतने ज्यादा सेक्स सीन्स होते हैं, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साफ तौर पर शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा का पक्ष लेती नजर आई। शिल्पा मुंबई पुलिस की रेडार पर है। क्राइम ब्रांच ये खंगालने में लगी है कि कुंद्रा के धंधे में शिल्पा का जुड़ाव कितना है। वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा का क्या रिश्ता है? डायरेक्टर के तौर पर काम करते वक्त भी क्या वियान के दफ्तर से पोर्न मूवी रैकेट चल रहा था? कंपनी के पैसों से शिल्पा का कोई लेना देना है या नहीं? शिल्पा के बैंक अकाउंट भी जांच के दायरे में है। क्राइम ब्रांच वियान इंडस्ट्रीज में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को कहा कि उनका इस पूरे पॉर्न रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। हॉट शॉट के कंटेंट से या फिर उसके बिजनेस को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इससे उन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। शिल्पा शेट्टी के इस पूरे बयान को मुंबई पुलिस अब वेरीफाई करेगी। साथ ही उनके जो बैंक स्टेटमेंट है उनकी भी जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस ये जांच करेगी कि शिल्पा शेट्टी के स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा ने चुप्पी साध ली, अपनी शूटिंग तक रोक दी, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अपनी बात रखने के लिए शिल्पा ने इंस्टाग्राम का सहारा जरूर लिया। शिल्पा ने एक किताब की झलक शेयर की जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जेम्स थर्बर की लिखी बातों का जिक्र किया। गुस्से में पीछे और डर के मत देखो, लेकिन जागरूकता में चारों ओर देखो। फिलहाल जो हो चुका है या जो हो सकता था उसे लेकर बेचैन नहीं दिखना, पर इसके बारे में जागरूकता रखनी है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, ये जानते हुए कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों से निकली हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई भी जरूरत मुझे आज अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकती। सोशल मीडिया पर दूसरों का हौसला बढ़ाने वाली शिल्पा शेट्टी आज खुद मुश्किल से निकलने के लिए किताबों में प्रेरणा ढूंढ रही है।
अगर राज कुंद्रा से जुड़ा ये विवाद सामने नहीं आया होता तो मीडिया में उनकी कमबैक फिल्म हंगामा 2 की चर्चा हो रही होती। कल ही शिल्पा की कमबैक फिल्म हंगामा 2 रिलीज हुई। 14 साल बाद फिल्मों में वापसी पर शिल्पा की बहन शमिता ने एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। विद्या के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। पॉर्न रैकेट केस में राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूरे मामले को मुंबई पुलिस पॉर्न फिल्म बनाने से ज्यादा संगीन बता रही है। यही कारण है कि पुलिस ने कोर्ट में फिर से कस्टडी मांगी है, जो 27 जुलाई तक मिल भी गई। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी बॉलीवुड की महंगी शादियों में एक थी। 2009 की इस तस्वीर के बाद दुनिया ने राज कुंद्रा को जाना। फिर तो ये सेलिब्रिटी जोड़ी कैमरे में कैद होती रही, आदर्श जोड़ी कहलाती रही। अब वक्त का ऐसा चक्कर चला है कि राज कुंद्रा से रिश्ते के कारण ही शिल्पा शेट्टी मुंबई पुलिस के सवालों के घेरे में है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने और उसे अपलोड करने के आरोप में जेल में है। जांच की आंच शिल्पा तक भी पहुंच गई। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा की अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत की मांग की। बताया गया कि उन्हें राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो न सिर्फ 119 से ज्यादा पोर्न वीडियो बना चुके हैं, बल्कि उससे 9 करोड़ में बेचने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। ये दलील सुनने के बाद अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आज एक केस के बारे में दोनों आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया था। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए रिमांड रिपोर्ट फाइल किया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो अश्लील वीडियो बनाए हैं आरोपी ने, उसका प्राइमा फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है, और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज़्यादा पुलिस कोठड़ी की मांग की थी, और माननीय न्यायालय ने हमारी मांग मानते हुए दिनांक 27 तारीख तक ये दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। बता दें कि 41A का नोटिस पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है। अगर व्यक्ति इस नोटिस का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। फरवरी 2021 में सामने आए पोर्न मूवीज रैकेट के मामले में अब तक राज कुंद्रा समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जारी है, सबूत खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अब डिलीट डेटा की भी तफ्तीश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे रैकेट से राज कुंद्रा करोड़ों रुपए कमा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको ये शक है कि ये सारा पैसा वो क्रिकेट बैटिंग पर लगा रहे थे, क्योंकि एक ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग कंपनी है जिससे राज कुंद्रा के अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे आए हुए हैं। क्राइम ब्रांच का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। मुंबई पुलिस मामले को संगीन बता रही है, जो सिर्फ कुछ पोर्न फिल्मों तक सीमित नहीं। राज कुंद्रा पर पूरे रैकेट को संगठित तरीके से अंजाम देने का आरोप है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुंबई उपनगरों में बंगला किराए पर लेकर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब भी शूटिंग चल रही थी। विद्या के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। राज कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, जिन पर अश्लील फिल्म देखने के लिए मोटा पैसा लिया जाता था। दावा है कि राज कुंद्रा इस ऐप से लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे। जब शिल्पा शेट्टी ने शादी की तो राज कुंद्रा की पहचान एक ब्रिटिश कारोबारी की थी, लेकिन आज 12 साल बाद शिल्पा शेट्टी के पति एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसका विवादों से पुराना नाता है। IPL फिक्सिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड डील तक करने के इल्जाम उनके दामन पर रख चुके हैं, लेकिन अश्लील फिल्म बनाने का आरोप सबसे गहरा है। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की पटकथा इसी साल फरवरी में लिखी जा चुकी थी। मुंबई पुलिस अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह का सुराग तलाश रही थी, और इसी दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी साल फरवरी को मुंबई के मालवानी थाने में क्राइम ब्रांच ने IPC की धारा 292, 293 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। फरवरी में केस दर्ज करने के बाद भी मुंबई पुलिस को पुख्ता सबूत की तलाश थी।
ताकि ये साबित किया जा सके कि राज कुंद्रा ऐप्स द्वारा अश्लील फिल्में बनाकर शेयर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के अफसर ये जानते थे कि बिना सबूत के राज कुंद्रा पर हाथ डालना भारी पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने सबूत की तलाश तेज कर दी और उन्हें वो मिल भी गया। मुंबई की क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए के आलीशान बंगले में अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही है। जब पुलिस ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अश्लील फिल्म मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाई जा रही है, जिन्हें देखने के लिए पैसा देकर मोबाइल एप्लीकेशन की सदस्यता लेनी होती है और जिससे अश्लील फिल्म बनाने वाले लाखों की कमाई करते हैं। खुलासे के बाद 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाती है। शाम से जो पूछताछ शुरू होती है, बस कुछ ही घंटों में ये खबर आती है कि राज कुंद्रा को 11 बजे के करीब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। देश भर से हजारों नौजवान फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आते हैं, लेकिन अधिकतर के सपने पूरे नहीं होते। मुंबई पुलिस के अनुसार ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल राज कुंद्रा जैसे लोग अश्लील फिल्में बनाने के लिए कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार फिल्म में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को पॉर्न फिल्मों की तरफ धकेला जाता था। ऐसी फिल्मों की शूटिंग के लिए बंगले किराए पर लिए जाते थे और फिर इन पॉर्न वीडियो को एडल्ट साइट और ऐप पर अपलोड किया जाता था। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। अदालत में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के वकील ने बताया कि राज कुंद्रा अश्लील वीडियो बनाकर उसे बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो रहा था। कुंद्रा की कंपनी व्यान के अकाउंट में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी पाई गई है, जो बताती है कि राज कुंद्रा इस गोरख धंधे में लाखों रुपए कमा रहे थे। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि एक दिन ये विवाद उनके घर की चौखट तक जा पहुंचेगा और शिल्पा शेट्टी से पुलिस से सवाल करेगी कि क्या वो जानती थी कि उनके पति अश्लील फिल्में बनाते थे। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।